प्यार से कहना दान काजी। जहाँ सभी ने ये भाव संतों के श्रवण किए कि कैसे जीवन में जो एक माया से अगर जुड़ेंगे, एक सुकून अगर वस्तुओं को या परिस्थितियों को बनाएंगे तो वो बदलाव तो आना ही है। और जो आज सुकून दे रहे हैं, कल वो एक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो कैसे एक सुकून को हर समय चाहिए, तो संतों ने यही समझाया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से कायम दायम है और रहेगा। इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं। ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है। हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के, सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता। ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है,
परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो।
तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है। क्या श्रेणी के भक्त हैं, अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है, और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है।
जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थार्थिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता, मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रजा में राजी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है।
और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव। आज ये स्कूल के प्रांगण में जहाँ ये बात शिक्षा की भी कि एक चाहे बाल अवस्था है उससे ही जीवन में एक कोई भी सब्जेक्ट हो तो वो एक उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान कितना ही ज़रूरी होता है, कितना ही महत्वपूर्ण होता है। पर साथ ही जो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है वहाँ पे एक अच्छी तहज़ीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्ज़ाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय,
वो एक एक पल का हमें होश वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं। तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है,
जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है कि कहीं ये बल भी है तो उसको धक्का मार के किसी को नहीं गिराने की अवस्था नहीं, किसी को गिरे को उठाने वाली अवस्था, कि कैसे जो जो इस परमात्मा ने दिया है हमें उसका उपयोग कैसे अपने अंदर लाना है। ये आत्मा भी अगर इस शरीर में ही टिकी उस रूप में, तो फिर ये शरीर को सेवा में जहाँ लगाना है, शरीर को स्वस्थ भी रखना है, एक मानसिक रूप हो, एक मन पे चोट हो, उस तरह के भी जो ख्याल हैं जो नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं, कैसे उसको भी अपने शरीर से दूर रखना है। और अक्सर ये बात भी है कि जब जब हम कोई स्थिति में होते हैं, अचानक से कुछ हो जाता है, तो इंसानी दिमाग ये उसको उस तरह परसीव भी करता है, उस तरह फिर ये जो एक बातें आती हैं कि जीवन में वर्च्यूज़ भी हैं, वाइसेस भी हैं, तो ये अगर जो अक्सर एक सांस में ही हम बोल देते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो ये भी कैसे परमात्मा के अगर हैं दिए हुए, तो इसका भी सदुपयोग हुआ जा सकता है, इसको भी सही डायरेक्शन में लेके जाएं, एक उसका काम जितना है उतना ही रखें, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो कैसे अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद भी ये संतुलन बनाना, ये अच्छाइयाँ बुराइयों का होने पे ध्यान किस पे ज़्यादा देर रखना, कोई ख्याल आ गया नेगेटिव तो उसको मन में इतना गहराई से नहीं बसाना कि हम ही बेचैन हो जाएं, औरों को भी कर दें। वो ख्याल आया तो आकर उसके बारे में कुछ पल सोच भी लिया तो उसको फिर अपने दिमाग से बाहर निकालना है, और ये सोच विचार फिर परमात्मा पे टिकती है, तो कोई भी और चीज़ परमात्मा के अलावा मन में ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। फिर चाहे बात ये अटैचमेंट्स की हो, एक अक्सर संसारिक रूप में या आदतों के रूप में जो नशा इत्यादि कोई भी किस्म की लत भी होती है, एडिक्शन भी होती है, तो भी बात वही कि हर चीज़ एक अगर जीवन में कोई भी चीज़ को हटाना चाहे तो भी वो निकालना जाना संभव है। जहाँ एक सपोर्ट सिस्टम की बात होती है, वहाँ बात वो भी होती है कि हर कोई एक हमें बता तो देगा, जैसे सत्संग भी आते हैं, एक अच्छी सत्संग के रूप में सुनते भी हैं बातें, एक जीवन से एक्सपीरियंसेस भी सबके सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, पर बात वही अगर हम ही नहीं निकलना चाहेंगे तो ये अच्छी बातें भी कान तक रह जाएंगी, ये मन तक एक चरित्र में नहीं आएंगी। तो कैसे एक दलदल में अगर कोई गिरा इंसान है, उसको 100 हाथ भी अगर मिले, पर उसको अपना एक हाथ तो बाहर खुद ही निकालना होगा कि कोई बाहर खींच ले। तो अगर हम अपने आप को ही सुधारना नहीं चाहेंगे, अगर हम यही मानेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे उत्तम और कोई नहीं, तो फिर तो हम सुधरने वाले नहीं हैं। अगर यही मन में बात आती रहे कि कोई मुझे क्या सिखाएगा, ये चीज़ तो हम लाखों को सिखाते हैं, तो वही बात कि फिर एक खुद ही अपने जीवन में ये लर्निंग एक्सपीरियंस खोते जाएंगे। एक जो बात जो है कि जीवन में शिक्षा रूप वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई या बातों तक नहीं, अक्सर सोसाइटी में भी रहकर वो चाहे ट्रेडिशन सीखे जाते हैं, वो चाहे और रूप में एक बात जो जनरेशन्स तक जाती है, जहाँ वो भी सीखना मुबारक है, पर साथ ही वहाँ उनको एक समझ कर एक सवाल उठाने भी ज़रूरी हैं कि अंधाधुंध तो सिर्फ एक ने कह दिया और वो प्रथा की तरह बनती गई, तो उसमें अच्छाई जो है तो वो कार्य किया जाए, वरना तो अक्सर हम सोशल रिफॉर्मर्स की भी बात सुनते हैं, जहाँ दहेज की बात होती है, एक डाउरी के साथ साथ जो एक सती रूप या अनेकों और हमने पहले देखे
जो एक सोसाइटी में थे, एक जनरेशन से पास भी हुए, फिर भी कैसे वो एक सोसाइटी से हटाने की उसकी ज़रूरत बनी। तो कैसे हर चीज़ भी जो समाज में है, जो दासी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज़ है, पर हमें फ़िल्टर करना है, हमने अपने अंदर वही रखना है जो ठीक है, और फिर एक समाज के प्रति भी सेवा रूप कि जो ठीक नहीं है उसको भी फिर एक हरेक का कर्तव्य है कि उसको ठीक किया जाए। पर हाँ, अगर कोई अपनी बात कोई नहीं उस तरह मनवानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती एक हिंसा का रूप लेके, क्योंकि एक हर चीज़ कोई भी चीज़ हो चाहे उसमें एक पावर की ज़रूरत तो तभी पड़ती है जब वो चीज़ एक किसी के नुकसान के लिए हो, वरना संसार में हर चीज़ बदलने के लिए बस प्यार ही काफ़ी है। तो कैसे अपने जीवन में प्यार को ही महत्वता दें। हर धर्म ग्रंथ, एक गुरु पीर वलियों ने जब भी परमात्मा की बात की, साथ ही प्यार की बात की, और जब मन में प्यार होता है तो मन में अहंकार टिक ही नहीं सकता। जिस मन में निराकार होता है उसमें अहंकार टिक ही नहीं सकता। तो ये प्यार ही निराकार का ये रूप जो मनों में बसा है, ये प्यार को भी हर एक तक पहुंचाना है। और सिर्फ ये प्यार कोई शिष्टाचार रूप की बात नहीं, एक हर एक को समान एक समदृष्टि से देखने वाली बात, ये भेदभाव ख़त्म करने वाली बात, अपनत्व की बात। तो ये गुणों से जब ये इंसान है जिसे वो सारे गुण अंदर हैं, बस वो गुणों को जीना है और धीरे धीरे एक एक गुण खुद बन जाएं, तो फिर ये जीवन एक बहुत ही कमाल का जीवन होगा। और ऐसा ही संतों ने अपना जीवन जहाँ जिया वहीं प्रेरणा दी कि इंसान के रूप में तो मुकम्मल इंसान बन सकते हैं, बस इस परमात्मा से पहले जुड़ना होगा। इस परमात्मा को मन में बसाते हुए, इसको हर समय अपने आमने सामने कण कण में देखते हुए, तो ही वास्तविकता में एक संपूर्ण जीवन जिया जा सकता है, संपूर्ण भक्ति की जा सकती है। तो ये अंधविश्वासों की भक्ति नहीं, ये पूरे प्यार से एक पूरी उस प्यार में भीगी हुई भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। मन जब सुमिरन में डूबा रहता है, ये सत्संग भी मन करता है कि जितनी मिले उतनी कम, क्योंकि जो संत होते हैं उनके वचनों से तो अपनी ज़िंदगी का हम कोई भी ऐसा पहलू जो अच्छा नहीं है, वो मन में संतों के जब वचन डालते हैं तो सारी कमियां भी दूर हो जाती हैं। और साथ ही जो सेवा भाव होता है वो एक अपने अंदर से सेवा भाव का प्रकट होना ही, आना ही सिर्फ और सिर्फ उस तरह उस रास्ते पे हमें ले जा रहा है कि हम निस्वार्थ होके बिल्कुल अपने अहंकार को ना सामने लाते हुए ये समर्पित भाव से संसार में किसी भी मनुष्य की सेवा कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पूरे संसार में जितनी वनस्पति भी है, जितने जानवर भी हैं, जिस तरह भी हम हर एक में जहाँ परमात्मा का अंश आत्मा हर किसी में है, जब वो देख रहे हैं तो फिर ये सेवा भी करनी संभव होती है। तो हर एक के जीवन में जहाँ सेवा, सुमिरन, सत्संग करते हुए ये परमात्मा का एहसास बना रहे, वहीं साथ में अपने अंदर हर कोई झांके और देखे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, कहीं हमारे मन में अहंकार तो नहीं,
कि कुछ भी अगर हम छोटा सा योगदान भी समाज में देते हैं तो उसको बढ़ा के अपने लिए भी और कुछ लोगों में सुनाते हैं कि हमने ये अच्छा कार्य किया है। या हमारे मन के अंदर कुछ इस तरह के भाव तो नहीं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, दूसरा सामने वाला तो हमसे नीचा ही है, हमारे जैसी अच्छी सोच नहीं रखता, हमारे जैसा बलवान नहीं, या कुछ भी जो हम दूसरों को नीची निगाह से उनके पहनावे के ऊपर, उनकी स्किन टोन के ऊपर, उनके और कोई भी किसी चीज़ का भी फ़र्क करते हैं। मन में हमें किसी के लिए नफ़रत जहाँ नहीं रखनी, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि हमें चैन की नींद सोना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने पड़ोसी के घर भी शांति हो। नहीं तो हम जब एक रात को आंख बंद करके सोएंगे और वो नींद का टूटना एक हो ही जाता है जब पास के घर से ये शोर आ रहा हो, तो कैसे संतों का जो उद्देश्य लव दाई नेबर, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पड़ोसी जो इमीडिएट साथ रहने वाला उसके लिए नहीं, जो भी हमारे संपर्क में जिस तरह भी आता है वो हमारा पड़ोसी ही उस तरह जो है। तो कैसे सामाजिक रूप में भी हम जहाँ संसार में चैन का, अमन का ये पैगाम फैलाते जाएं, वहीं ये भी हमारा कर्तव्य कि हम किसी के लिए भी बुरे भाव मन में ना लाएं, क्योंकि बुरे भाव जहाँ जैसे ही आएंगे सबसे पहले तो हमारा ही मन बेचैन होता है, और फिर वो भावों को अगर कर्म रूप में हम डालकर किसी के प्रति कुछ मुंह से उनको ऐसा बोल देते हैं कड़वे वचन, या कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिसके बाद उस व्यक्ति की भी दशा खराब हो जाती है, तो फिर वो कार्य तो कहीं से भी एक अच्छे संतों की सिखलाई पे चलने वाले कार्य नहीं है। और बचपन से ही एक बालक को भी जैसे सिखा देते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम ये जानते हुए भी अक्सर कि क्या शब्द किसी को चोट पहुंचाने वाले हैं या शब्द मरहम का असर रखते हैं, फिर भी ये चुनाव एक इंसान कर जाता है कि किसी ने हमारे मन में चोट पहुंचाई तो उस चोट के घाव से भी बड़ा घाव दूसरे तक पहुंचाना। तो वही शायर का भी जो एक बात है, मेरा मज़हब है प्यार का मज़हब, इसमें कोई तफरीक नहीं, कि कैसे हम सब संसार में कहीं पे भी आस्था रखते हों, कोई भी धर्म में जहाँ विश्वास रखते हों, धर्म ने तो हमेशा से प्यार का ही संदेश दिया है कि सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी रिलीजन का जब हम एसेंस पकड़ते हैं वो भक्ति और प्यार उसके ऊपर ही अपनी ज़िंदगी आधारित करने को होता है, कि कैसे इस निरंकार की प्राप्ति हो जाती है तो भक्ति भी जीवन में आ जाता है, और फिर अपने मन से हम किसी के लिए भी एक बुरी बात के लिए विश नहीं करते, एक चाहते नहीं हैं। तो कैसे हर पल जहाँ हर किसी को अपने मन में एक यही भाव रखना है कि कोई जैसे भी सोच रखता है वहाँ पे भी प्यार ही सिखाया गया है। और ये प्यार क्यों ना हो, जब हम एकता की संसार में बात करते हैं तो उद्देश्य यही होता है कि एकता तो कहने के लिए हमें कोई बहुत भारी वर्ड भी नहीं है, और जब एक सोच की तरह भी देखें तो कैसे एकता का प्रयास भी क्यों, ये तो एक इंसान का बेसिक नेचर है, प्यार करना, एक मिलकर रहना, हर एक को एक सही दिशा संतों ने जहाँ हमेशा से ही दिखाई, फिर भी ये इंसान रोशनी होते हुए भी आंखें मूंद लेता है। जैसे युगों युगों का भी अगर अंधेरा हो तो भी कैसे पल में एक दिया जलाने से उस स्थान से वो रोशनी कायम हो जाती है, सब साफ साफ दिखता है। वही बात
फिर से कि संतों ने तो हमेशा से ही ये रोशनी दिखाई है कि इंसान अगर सच में ही इंसान हो तो सिर्फ ये मनुष्य काया से नहीं, बल्कि मनुष्य के अंदर जो आपके गुण होने चाहिए, मानवीय गुण, उससे साबित करो कि वाकई ही मनुष्य हो। क्योंकि मनुष्य के शरीर में अगर कार्य खराब करता है मनुष्य, तो फिर वो हैवान ही कहलाता है। तो कैसे संतों ने हमेशा सिखाया है कि हैवानियत का रास्ता नहीं, इंसानियत का ही रास्ता अपनाना है। कैसे हमने अपने आसपास हर किसी के लिए एक दिल से प्यार करना है, अपने हर किसी को अपने चाहे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ या कहीं कार्य करते हुए अक्सर जो भी मिले उसको जब हम मन से प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ बुरा एक भाव मन में नहीं आने देते, तो मन में हमारे भी शीतलता रहती है। दूसरे के भी हम लिए सिर्फ एक अच्छी चीज़ें उनके लिए भी लाइफ में उनको दे पाते हैं, चाहे फिज़िकल हो या फिर एक इमोशनल सपोर्ट की बात होती है। हर तरह से फिर अपना योगदान किसी के जीवन में सुधार लाने के लिए ही होता है, नुकसान करने के लिए भी नहीं होता। तो कैसे हमने हर पल जहाँ ये बात मन में लानी है कि संसार का हर व्यक्ति ही उतना श्रेष्ठ है जितना हम हैं, तो फिर हमने अपने कदम भी उसी ओर बढ़ाने हैं। ये अपने आप बात ढल जाती है मन में, इसके लिए कोई विशेष प्रयास भी नहीं करना पड़ता। ये हर कोई अपना नेचर जैसा भी स्वभाव हो, वो अपनी गुण अपनी महक साथ लेता है। तो बस हमने अपने दिल को तंग दिल नहीं करना, ये विशालता लानी है, सबको अपनाना है। क्योंकि जब ये परमात्मा ही एक है तो फिर इस परमात्मा की रचना, उसमें इंसान भेदभाव क्यों करे। तो हमने जहाँ अपने लिए भी ऐसा अगर हम प्रयास करते हैं कि जीवन में सुख हो, तो आगे औरों को भी सुख बांटें। ये भी एक शायर की पंक्तियाँ कि अरे ओ जलाने वाले, ये तेरा ही था नशे मन, जिसको तूने फूंक दिया मेरा आशियाँ समझ के। कि कैसे एक किसी के घर को हम सोचते हैं कि यहाँ हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हम किसी के मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति इतनी नफ़रत डाल दें कि आपस में उनके मन मुटाव हो जाएं। तो अगर ऐसा करते हैं तो अक्सर असर ये होता है कि किसी के ज़िंदगी में कोई दिक्कत करने के लिए जहाँ हमने कदम लिया, वहीं परमात्मा कुछ ऐसा खेल रच देता है कि हमारे जीवन में उससे बड़ी हमारी एक प्रॉब्लम हम खुद ही बना लेते हैं। तो जिन दिलों में नफ़रत नहीं होती, जिन दिलों में सिर्फ़ और सिर्फ ये भाव कि अगर किसी की कोई प्रॉब्लम भी है उसको सुधारने का भाव मन में हो, दया का, करुणा का, तो फिर यही बात कि हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि नुकसान तो दूसरे का हो रहा है, पर असल में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो किस प्रकार हमने जहाँ एक खुद को भी ठीक रास्ते पे रखना है, वहीं आसपास वालों को साथ लेकर भी कोई अगर डगमगा रहा हो, कोई गिर रहा हो, कोई इंसानियत के मार्ग से दूर हो रहा हो, तो उसको भी बहुत ही प्यार से फिर से ये बात समझाते हुए कि इस परमात्मा की रचना सारे इंसान, और अगर किसी ने भी कुछ ऐसी बात बोल दी जो दिल को ख़राब लगे, तो जहाँ उस इंसान के लिए भी क्षमा मांगो, वहीं एक उसके लिए मन में उस तरह ना बात बना लें कि आगे से इस इंसान से तो कभी बात ही नहीं करनी। अक्सर देखा गया है कि कैसे कोई इतने सालों साल से एक घनिष्ठ मित्रता होती है, ये फ्रेंडशिप बहुत डीप,
और कहीं एक दिन एक शब्द किसी एक मित्र के मुंह से निकल गया इस प्रकार कि आगे आने वाली ज़िंदगी में उस इंसान से बिल्कुल संपर्क ही टूट गया। तो कैसे ये रिश्ते जहाँ संभालने भी हैं, वहाँ अगर कोई कठोर वचन है तो उसको इतना उस समय इम्पोर्टेंस ना दिया जाए। एक ये सोच लिया जाए कि हर कोई अपनी तरफ से तो जो उनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं, पर अगर कोई परेशानी उनकी पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में, तो उसके कारण अगर कुछ ख़राब बोल भी दिया तो ये मैं एक समय एक कुछ पलों को ये इग्नोर करके पर ये देखूं कि कितना समय हमने जो साथ गुजारा वो कितने प्यार से एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए एक सहारा बने। तो बात वही है कि मानव को मानव का सहारा मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। कि कैसे हर कोई मनुष्य जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ही एक दूसरे का सहारा बन पाते हैं सही मायने में। क्योंकि सहारे तो वो भी होते हैं जो बहुत टेम्पररी हम कभी बना लेते हैं कि सदैव नहीं रहने वाले सहारे होते हैं, पर जो मनुष्य का दिल से दिल तक का प्यार और उसके आधार पे जो रिश्ता बना हो वो ही सच्चे सहारे। क्योंकि संसार के सब रिश्ते नाते किसी न किसी टाइम पे तो छूट जाएंगे, और जो संत हैं उन्होंने ये सच्चा सहारा हमेशा बनना है। उन्होंने ही असली पहचान इस निराकार परमात्मा की, जो सब रिश्ते ख़त्म होने पे भी नहीं ख़त्म होता। क्योंकि इस परमात्मा का तो ना कोई शुरुआत है ना कोई एंड है। तो इस सच्चे सहारे में पल पल हमारे साथ रहना है। तो मन में भी हमने ये जब विश्वास रखा कि परमात्मा हर समय साथ है, जब परमात्मा इतना साथ दे रहा है तो हम इंसान ही हैं जो इसको भूलकर और कहीं सहारे ढूंढते हैं। तो दातार हर किसी पे कृपा करे कि हर कोई जहाँ अपने लिए भी एक सही मार्ग जो संतों के द्वारा दिखाया गया है उस पर चलकर अपने स्वभाव को अच्छा बनाएं। वहीं शुभकामना हर एक के लिए हर एक का दिल करे कि सभी संसार में एक महकते फूल की तरह बन जाए, किसी को चुभन ना दें, बस महक ही दें। और दासी इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी सात संगत जी, धन निरंकार जी। कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हर देव तेरे एहसान दा। आशा करता हूँ सात संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सात संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हर देव तेरे एहसान दा। तो आइए सात संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सात संगत जी है कहानी एक ऐसे साधक की है जिसने जीवन के हर मोड़ पर निरंकार और सच्चे संत हरदेव सिंह जी महाराज की रहमत को अनुभव किया है। जब संसार ने उसे ठुकरा दिया था तब निरंकार ने उसे अपनाया था। जब अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया तब हरदेव जी के शब्दों ने उसे संभाला था। यह कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं सात संगत जी, यह आत्मा के जागरण की यात्रा है। अंत तक सुनिए सात संगत जी, जानिए क्यों कहा गया कर्ज चुकाया जा नहीं सकता, हरदेव तेरे एहसान था। सात संगत जी कहानी शुरू करने से पहले आप जी के चरणों में दास की प्यार भरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियाँ आप तक पहुँच सके। आइए सात संगत जी शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में रहने वाला विवेक बचपन से ही कष्टों में पला था। पिता शराबी, माँ बीमार, घर में तंगी, पढ़ाई करना तो दूर, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। मगर विवेक के अंदर एक आग थी, कुछ करने की, कुछ बनने की। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा जिस दिन तू जान जाएगा कि ये दुनिया नहीं सिर्फ परमात्मा ही तेरा साथी है, उसी दिन तुझे सच्चा सुख मिलेगा।
विवेक उस बात को गंभीरता से नहीं ले पाया। वह अपने संघर्ष में उलझा रहा। विवेक जब बड़ा हुआ तो शहर गया, नौकरी मिली, लेकिन बेईमानी का रास्ता। पैसे आए मगर शांति नहीं। शराब, जुए और झूठ ने उसकी आत्मा को गला दिया था। और एक दिन साथ संगत जी सब कुछ खोकर वह सड़क पर आ गया, अकेला, टूटा हुआ, भूखा और प्यासा। वहीं एक साधु मिला जिसने उसे पानी दिया और कहा, तू निरंकार को भूल गया है विवेक। जिसने तुझे अब तक संभाला उसके सामने अब भी सर झुका ले, अभी भी समय है। विवेक को उस साधु ने सत्संग में ले गया। मंच पर कोई बोल रहा था, मनुष्य के पास अगर कुछ शेष है तो वो है प्रभु का करुणा पात्र बनना। वह वक्ता से हरदेव सिंह जी महाराज थे। उनकी वाणी में ऐसा असर था कि विवेक की आंखों में आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे हर शब्द उसी के लिए बोला जा रहा हो। जब सब छोड़ जाते हैं तब निरंकार पकड़ता है। जब कोई नहीं सुनता तब परमात्मा उत्तर देता है। उस दिन के बाद विवेक बदल गया। वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सत्संग सेवा और सुमरन में लग गया। गरीबों को भोजन कराना, हर सुबह सत्संग में जाना, सफाई करना, हर किसी को प्रेम देना, यह सब उसकी दिनचर्या बन गई। लोग कहते, ये वही विवेक है जो पहले भूखा, जो पहले धोखा देता था और मुस्कुराकर कहता, जो मेरा था उसने मुझे उठा लिया, अब जो कुछ है उसी का है। विवेक रोज रात अपने गुरु के एहसानों की सूची बनाता, जैसे भूखे को अन्न दिया, खोए को राह दी, आत्मा को सच्चाई दी, भ्रमित को ज्ञान दिया, दुराचारी को संत बनाया, अकेले को संग दिया। मगर हर रात सूची अधूरी रह जाती क्योंकि एहसानों की गिनती संभव ही नहीं थी। एक दिन विवेक बीमार हुआ। जीवन के अंतिम समय में उसके पास संत आए और संतों ने उससे पूछा, कोई अंतिम इच्छा आपकी? विवेक बोला, मुझे केवल यही कहना है कि कर्ज चुकाया जा नहीं सकता हरदेव तेरे एहसान दा। तूने मुझे नया जीवन दिया, बस एक विनती है मेरे मालिक, मुझे तेरी सेवा में फिर जन्म दे। उसके मुख से सिमरन की ध्वनि आई, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणाहा, मैनू बख्श लो। और उसके प्राण शांत हो गए। वह निरंकार में लीन हो गया। साथ संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, सच्चे संतों का मार्ग और निरंकार की शरण मिल जाए तो जीवन स्वर्णिम हो जाता है। और तब दिल यही कह उठता है, कर्ज चुकाया जा नहीं सकता हरदेव तेरे एहसान दा। साथ संगत जी, गगन एक पढ़ा लिखा पर घमंडी युवक था। दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, रुतबा, बस एक चीज़ की कमी थी और वह चीज़ थी विनम्रता। वो मानता था कि जो कुछ उसने पाया है वो उसके संघर्ष और बुद्धि का परिणाम है। उसे न भगवान में विश्वास था, न संतों में, न ही सेवा में। उसकी पत्नी सौम्या एक शांत, भक्ति प्रवृत्ति वाली महिला थी जो अक्सर सत्संग सुनती थी। गगन हर बार उसे ताना मार देता, ये सब तुम्हारे फालतू काम है। दुनिया कर्म से चलती है, भावनाओं से नहीं। एक दिन सौम्या ने विनम्रता से कहा, एक बार साथ चलो, सत्संग चलो, फिर चाहे दिन भर न आना। गगन हंसते हुए बोला, ठीक है, देखता हूँ। तुम्हारे बाबा लोग क्या ज्ञान बांटते हैं। सत्संग में मंच पर एक बुजुर्ग संत वाणी कह रहे थे। वे कह रहे थे, जिसे लगता है कि वो अकेला सब कुछ कर रहा है, वह सबसे बड़ा भ्रम पाल रहा है।
सतगुरु और परमात्मा की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गगन को यह बात चुभ गई। यह तो सीधे मुझे ही सुनाई जा रहा है। उसने मन में सोचा। सौम्या ने धीरे से उसके कान में कहा, गुरु की वाणी हमेशा सीधे दिल से टकराती है क्योंकि वह सत्य होती है। गगन चुप रहा। वो पहली बार थोड़ा सा सोच में पड़ा। 3 महीने बाद गगन की कंपनी में घोटाले का आरोप लगा, वो भी गगन पर। उसे झूठे केस में फंसाया गया और जेल हो गई। वो जिसने कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया था, अब सलाखों के पीछे बैठा था, बिना बेल बिना वकील की मदद के। सौम्या रोज सत्संग जाकर उसके लिए अरदास करती। एक दिन सदगुरु हरदेव सिंह जी महाराज के शब्दों की रिकॉर्डिंग उसने गगन को जेल में भिजवाई। जब जीवन में घमंड की गहराई होती है तब परमात्मा ऐसी चोट देता है कि आत्मा की आंखें खुल जाती है। सदगुरु के द्वार से जो भी सच्चे मन से पुकारता है वो खाली नहीं जाता। गगन वो रिकॉर्डिंग रात भर सुनता रहा। पहली बार उसकी आंखों में आंसू निकले। कभी खुद को सबसे बुद्धिमान समझने वाला अब अपने अहंकार से शर्मिंदा था। एक रात गगन ने आंखें बंद की और कहा, हे हरदेव, अगर तू है तो मुझे अपनी शरण में ले ले। मुझे नहीं पता कि तेरा अस्तित्व क्या है, लेकिन अगर तू सुन रहा है तो बस मुझे माफ़ कर दे। उनके शब्दों में अब अहंकार नहीं था, वो पुकार अब आत्मा की थी। कुछ दिनों के बाद केस में असली दोषी सामने आया। गगन निर्दोष साबित हुआ और जेल से रिहा हो गया। बाहर आया तो देखा सौम्या ने एक पटोली दी जिसमें ब्रह्मज्ञान की किताब, सतगुरु हरदेव जी की तस्वीर और सत्संग का निमंत्रण था। गगन ने कुछ नहीं कहा, बस तस्वीर को देखा और गहरी सांस ली। माफ़ कर देना मुझे, अब जीवन तुम्हारे नाम है, यह कहकर शांत हो गया। अब गगन ने नौकरी छोड़ दी। वो अब एक साधारण भक्त बन गया। गली के सफाई अभियान में शामिल होता, सत्संग में कुर्सियाँ लगाता, ज़रूरतमंदों को भोजन बांटता। जहाँ कभी वो फॉर्मल सूट में बोर्ड मीटिंग करता था, अब वही गगन पाँव में चप्पल और हाथ में पोछा लेकर सत्संग भवन में सेवा करता था। लोगों ने पूछा, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे आदमी को ये सब शोभा नहीं देता। गगन मुस्कुराकर कहता, जिसने मुझे मेरी औकात दिखाई फिर भी अपनाया, उस हरदेव का एहसान है जिसका कर्ज मैं चुकाकर भी नहीं चुका सकता। यही तो मेरी असली प्रमोशन है। अब मैं आत्मा की सेवा में हूँ। गगन और सौम्या हर रोज़ मिलकर सवेरा 4 बजे उठकर सिमरन करते। उनकी बेटी गौरवी भी सत्संग में वंदना सीखने लगी। पूरा परिवार अब प्रभु प्रेम में रंग गया था। गगन जहाँ पहले केवल दूसरों को कमतर मानता था, अब सब में निरंकार को देखने लगा। सासंगा जी एक दिन सतगुरु के विशाल समागम में जब गगन ने मंच पर सेवा का संचालन किया तो उसे देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने झुककर सतगुरु की तस्वीर को देखा और बुदबुदाया और कहा, हरदेव, तूने मुझे वहाँ से उठाया जहाँ मैं खुद को मिटा चुका था। तूने मुझे एक बार नहीं 1000 बार माफ़ किया है। मेरी आत्मा अब जानती है कि कर्ज चुकाया जा नहीं सकता। हरदेव, तेरे एहसान दा। सासंगत जी, गगन की यात्रा सिर्फ कर्म से भाव की ओर नहीं थी, बल्कि अज्ञान से ब्रह्मज्ञान तक की यात्रा थी। सासंगत जी यह कहानी हमें सिखाती है कि जो अपनी हार को स्वीकार करता है उसे सतगुरु ऐसा विजेता बनाता है जिसका स्थान फिर केवल सत्संग सेवा और सुमरन में ही होता है। सासंगत जी, उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव गंगोत्री धाम। वहाँ एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम रामेश्वर था। वह बाल्यकाल से ही धार्मिक था, लेकिन ईश्वर को केवल मंदिर और ग्रंथों तक ही सीमित मानता था। रामेश्वर रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, पूजा करता, घंटों मंत्रों का जाप करता, लेकिन
उसके अंदर एक बेचैनी थी। वो जानना चाहता था भगवान आखिर कहाँ हैं। उसने हर साधना की, हर व्रत रखा, लेकिन उसके अंदर की खाली जगह नहीं भरती थी। एक दिन गांव में एक संत आए जिनका नाम स्वामी अच्युतानंद जी था। उन्होंने सत्संग रखा और वहाँ कहा, जब तक हम खुद को पहचान नहीं लेते तब तक परमात्मा को देख नहीं सकते। ब्रह्म ज्ञान को देखने के लिए मन को मिटाना पड़ता है। रामेश्वर को ये बात विचित्र लगी। उसने पूछा, मैं तो रोज़ पूजा करता हूँ, व्रत रखता हूँ, मगर भगवान की अनुभूति क्यों नहीं होती? स्वामी जी बोले, क्योंकि तुम हो। जब मैं मिट जाएगा तब वो प्रकट होगा। रामेश्वर ने सोचा, वह तो बहुत धार्मिक है, फिर ये मैं क्या है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह पूजा तो करता है, मगर अपने पुण्य और धार्मिकता पर गर्व भी करता है। वह दूसरों को देखता है और कहता है, मैं रोज़ 2 घंटे पूजा करता हूँ, ये लोग तो भगवान का नाम भी नहीं लेते। उसे अब समझ आने लगा, वह ईश्वर को नहीं, अपने धर्म का अहंकार कर रहा था। एक रात उसने आंखें बंद की और बोला, हे प्रभु, आज मैं खुद को मिटा देता हूँ। मैं न कोई विद्वान हूँ न पुण्यात्मा हूँ, मैं केवल तेरा सेवक हूँ, तू जैसा चाहे बना ले। उस रात उसे सपना आया। वो एक जंगल में भटक रहा था, चारों ओर अंधेरा था, मगर एक प्रकाश दूर से आता दिखाई दिया। वो आवाज़ आई, तू अब खाली हो गया है, अब मैं तुझे भर सकूं। अब रामेश्वर बदल चुका था। वो पहले की तरह पूजा करता था, लेकिन दूसरों को अपने से ऊंचा समझता था। वो सेवा करता बिना पहचान की इच्छा के, गांव में बीमारों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता, बेजुबानों को खाना खिलाता। लोग पूछते, अब तो मंदिर जाना भी कम कर दिया। वो हंसकर कहता, अब मंदिर हर जगह है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सेवा है, जहाँ क्षमा है, वहीं भगवान है। एक दिन उसे फिर स्वामी जी मिले। उन्होंने कहा, अब भगवान मिल गए। रामेश्वर मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब वो हर चेहरे में दिखाई देते हैं। जब मैं नहीं रहा तब वो रह गया। स्वामी जी बोले, अब तू जान गया, जो खुद को खो देते हैं वही परमात्मा को पा लेते हैं। सत्संगत जी, यह कहानी यही सिखाती है कि ईश्वर पाने की यात्रा बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। पूजा से पहले अहंकार का विसर्जन जरूरी है। सेवा, प्रेम और नम्रता ही ईश्वर के द्वार की चाबी। सत्संगत जी दास के द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दें। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में, अगर दास के चैनल पर नए हैं या अभी तक आप जी ने दास के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दास की विनती कि दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।